This is Abhishek and I hope you all are doing great. Today I'm not going to tell what exactly we are going to learn. Today I'll show you what we are going to learn. So let's jump onto the PC. Today we are going to learn how exactly we can place the text behind the image without overlapping. ये देखिए, ये पहला है हमारा स्लाइड जिसमें हम ये शो कर रहे हैं. हिट द स्पेस बार एंड सी द इफेक्ट. दिस इज द एनिमेशन विच इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और ये देखिए किस तरह से ये सारे के सारे टेक्स्ट इज बिहाइंड द इमेज. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं एक स्लाइड ले लिया मैंने, इसको कंट्रोल ए करके मैं इसको हटा देता हूँ. ऑलरेडी मेरे पास एक इमेज सेव है. सो व्हाट आई डू, आई जस्ट गो टू द इंसर्ट में दिस डिवाइस पे जाके मैं वो इमेज ले आऊँगा. ये रही वो इमेज. नाउ अगर आप देख रहे हैं लेफ्ट ऑन राइट साइड में ये जगह खाली है. सो इफ़ यू रिमेंबर देन वी हैव ऑलरेडी डन वीडियो ऑन एस्पेक्ट रेशियो. सो आप चेक कर सकते हैं एस्पेक्ट रेशियो का वीडियो. ये आप लिंक में ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं वो वाला वीडियो. सो व्हाट विल डू, जस्ट सिंपली हम पिक्चर फॉर्मेट में क्रॉप में जाएंगे, एस्पेक्ट रेशियो पे जाएंगे एंड विल क्लिक ऑन 16:9 और बाहर में क्लिक कर देंगे. देन एक एंड पे मिक्स कर देंगे, देन इसको ड्रैग कर देंगे. सो ये बन गया अपना ये. सो प्रॉपरली स्लाइड में आ गया. देन व्हाट विल डू, विल जस्ट ट्राई टू विल डुप्लीकेट द स्लाइड डुप्लीकेटेड स्लाइड पे हम आएंगे और इसमें से क्लिक करके पिक्चर फॉर्मेट पर जाके विल रिमूव द बैकग्राउंड. सो दिस इज द ट्रिक. आप इसमें रिमूव बैकग्राउंड करेंगे. और रिमूव बैकग्राउंड कैसे होता है, दैट ऑल्सो वी हैव डन अ वीडियो. आप आई बटन में दे दूंगा, उसमें आप सीख सकते हैं हाउ एग्जैक्टली यू कैन रिमूव द बैकग्राउंड. नाउ जो चीज़ है वो आप ध्यान देखिए, हमको इस पोर्शन से ऊपर वाले पोर्शन से मतलब है. सो अगर आप इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता है देन इट इज स्टिल ओके, वी कैन मैनेज. तो आपने अभी फिलहाल सिलेक्ट कर लिया एंड देन वी विल प्रेस कीप चेंजेस. सो this is how you have removed the background. Now we'll do Control X, that is cut this image and we'll paste this image in the main image. अब आप main image में आके इसको align कर लीजिए. Now you have aligned this image properly. Now I'm sure you must have understood कि देखिए हमने क्या ट्रिक लगाया. There is the main image and then we have duplicated the image and उसको remove background करके फिर हमने पहले image में इसको paste कर दिया. So now what we'll do, we'll insert the text. इसमें हम text डालेंगे एंड इसमें हम लिखते हैं और इसको हम काफ़ी बड़ा कर लेते हैं. सो लेट्स मेक इट अराउंड 150 फॉन्ट एंड आई जनरली यूज़ दिस फॉन्ट एज रोबोटो, जिसमें रोबोटो ब्लैक एक्स्ट्रा बोल्ड, रोबोटो स्लैब एक्स्ट्रा बोल्ड, ये वाला लेता हूँ मैं और मैं इसको यहाँ प्लेस करता हूँ. इनफैक्ट यू कैन और भी ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ मैं इसके टेक्स्ट साइज को. 259 की जगह 240 करते हैं. थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं. या दिस सीम्स फाइन. इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और इसके कलर को कुछ चेंज कर लेते हैं. लेट्स make it yeah. Now what we need to do, फिलहाल the text is coming overlapping the image. So what we need to do is यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करके राइट क्लिक एंड विल से send backward rather than there will be two options, send to back and send backward. So we need to click on send backward. Send backward से क्या होगा कि पहले इमेज के पीछे जाएगी वो टेक्स्ट. अदरवाइज सेंड टू बैक में अगर आप करोगे तो सबसे लास्ट में चल जाएगी एंड द टेक्स्ट विल नॉट बी विजिबल. सो नाउ इफ यू सी, ये ऑटोमेटिकली आपके फर्स्ट इमेज के पीछे चलेगी एंड इट लुक्स लाइक एज इफ द टेक्स्ट इज जस्ट बिहाइंड द इमेज, बट द ट्रिक इज इट्स इन बिटवीन द इमेजेस. सो अभी मैं जाके इसमें सिलेक्शन पेन पे जाऊंगा. सिलेक्शन पेन में आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट बॉक्स इन दोनों के बीच में है. अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें विल डू द एनिमेशन. टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, एनिमेशन पे जाएंगे, सिंपल फ्लाई इन एनिमेशन लेंगे, बट इट इज़ टू फास्ट एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम बिलो. तो अब इसको इफेक्ट ऑप्शन में जाके विल डू फ्रॉम लेफ्ट. बट ये बहुत फास्ट है,
सो विल गो टू ड्यूरेशन और इसमें जाके 3 सेकेंड्स कर देंगे एंड नाउ सी हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक. एनिमेशन पेन पे आते हैं एंड वील डू प्ले फ्रॉम. सी दिस इज कमिंग नाइस, दिस इज कमिंग वेरी नाइस. सो ये आपने देखा कि पहला हमने कैसे सीखा कैसे टेक्स्ट को इमेज के पीछे प्लेस कर सकते हैं, उसमें एनिमेशन लगा सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट वन. नाउ इसके एडवांस्ड वर्जन पे हम जाएंगे. नाउ द एडवांस वन विल टेक द ब्लैंक स्लाइड. मैंने पिक्चर ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, सो आई विल जस्ट इंक्लूड द पिक्चर. दिस इज हाउ आई हैव इंक्लूडेड. अगेन द सेम प्रोसीजर, विल करेक्ट द एस्पेक्ट रेशियो and bring it to the size of the slide. ये आ गया. Then we will duplicate this slide. So duplicate slide, we'll go to the duplicated slide, again click on it, go to picture format and remove the background. Now we have removed the background. So what we'll do, we'll just do keep changes. Background remove हो चुका है. We'll do Control X to cut the image. We'll paste it in the first image and इसको align कर देंगे properly so that it's not visible. अब ये देखिए एकदम properly aligned हो चुका है. We will go to the selection pane and see. Now we will place the text box. If you see, I have already written the text. Now you can check easily that this is coming in front of all the images. So we will just hold the text box option in select pane और इसको हम बीच में ले आएंगे. So now it is in between both the images. And the second trick was right click on text box and send backward. आप दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं, whichever is seems whichever you find it easy. अभी आपका जब ये आ चुका है तो अभी इसमें now the advanced trick is how exactly you can bring K and R in front of the building. So for that purpose click on the shape button. Shape में आप rectangle shape या कोई भी shape ले लीजिए और just make a rectangle. ये यहां पे आपने बना दिया. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, क्लिक ऑन द डुप्लीकेटेड इमेज, देन शिफ्ट बटन एंड क्लिक ऑन द रेक्टेंगल. गो टू शेप फॉर्मेट, थर्ड ऑप्शन सबट्रैक्ट. द मोमेंट यू क्लिक सबट्रैक्ट पे क्लिक करते ही देखो आप कि आर एंड के विल कम इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग. सो दिस इज द ट्रिक. रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट रिमेन बिहाइंड द बिल्डिंग एंड आर एंड के कम्स इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग. अब इसमें मैं जाके एनिमेशन लगा दूंगा. आई विल सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स, आई विल गो टू द एनिमेशन एंड फ्लाई इन एनिमेशन लगा दूंगा. इट्स कमिंग वेरी फास्ट. एंड इफेक्ट ऑप्शन में जाके फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एनिमेशन पेन पे जाके इसको 3 सेकेंड्स कर दूंगा एंड एंटर. एंड आई विल क्लिक द प्ले फ्रॉम. नाउ यू कैन सी इट्स कमिंग ब्यूटिफुली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट with the changes which we wanted. So you have learned this thing, how exactly you can place the text in between both the images, as well as how you can bring couple of alphabets in front of the images, both the things. Now let's move on to the third topic of this video. What we'll do, we'll make a title slide. इसमें मैंने टाइटल वाला एक स्लाइड ले लिया है एंड देन इसमें मैं अपना लोगो इंसर्ट कर दूंगा. लोगो मेरे ड्राइव में है तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस थिंग एंड लोगो आ गया. वाइल प्रेसिंग द शिफ्ट बटन मैं इसको थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ एंड लेट मी प्लेस इट ओवर हियर. जहाँ पे आपका टेक्स्ट बार है, ये टाइटल बार है, इस पर आप क्लिक करके मैं इस पर एक टाइटल लिख लेता हूँ, प्रेजेंटेशन ट्यूटोरियल. इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ एंड राइट अलाइन कर लेता हूँ एंड आई विल ब्रिंग दिस टू मिडिल. आई विल गो टू इंसर्ट में जाकर मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ एंड आई विल नेम द प्रेजेंटर. सो आई विल पुट माई नेम इन दिस थिंग. इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ एंड आई विल ब्रिंग इट जस्ट बिलो दिस थिंग ट्यूटोरियल. इसका भी थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे. Okay, now it looks fine. So what I'll do now, I'll just insert a strip, rectangular strip, so that it looks nice. तो आपकी यहाँ से लेके मैं एक strip पे खींच दिया यहाँ तक and if you can see ये सामने आ चुका है and the name of the presenter as well as the title of the presentation. In fact the logo is also not visible. So what I'll do, I'll just right click on this thing, send to back में click करके and send backward पे click करेंगे once.
एक बार क्लिक करेंगे सो यू नो द नेम विल अपीयर. सो यू नीड टू रिपीट द प्रोसेस. सेंड बैकवर्ड पे एक बार और क्लिक करिए. इनफैक्ट थर्ड टाइम सेंड बैकवर्ड. दिस प्रेजेंटेशन ट्यूटोरियल विल ऑल्सो अपीयर. नाउ वंस इट हैज़ अपीयर, आपको कुछ नहीं करना. नाउ क्लिक ऑन द लोगो, कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट द लोगो. आप कंट्रोल को क्लिक करके इसको स्लाइड को थोड़ा छोटा कर लीजिए सो दैट इट्स यू नो यू कैन सी एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग. तो अब जब ये हो चुका है तब आप इसमें नाउ क्लिक ऑन द डुप्लीकेटेड लोगो. उस पर आप डुप्लीकेट लोगो पे क्लिक करके आप उसके साइज़ को इंक्रीज कर दीजिए, मिडिल में ले आइए और अगेन शिफ्ट दबा के इसको प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए. एंड डोंट वरी अगर इसमें ये लोगो स्लाइड से बाहर हो जा रहा है, दैट्स ओके, परफेक्टली फाइन. नाउ क्लिक ऑन पिक्चर फॉर्मेट. पिक्चर फॉर्मेट में क्लिक करके आप इसको क्रॉप पे क्लिक कर लीजिए एंड क्रॉप करके इसको स्लाइड के साइज़ का ले आइए. सी सब साइड से मैं इसको क्लिक करके आई एम ब्रिंगिंग इट टू द एज पर द स्लाइड का साइज. नाउ प्रेस ओके. देखिए ये आ गया आपका. नाउ क्लिक ऑन दिस पिक्चर, क्लिक ऑन पिक्चर फॉर्मेट. पिक्चर फॉर्मेट में आप कलर पे जाइए. कलर में द थर्ड ऑप्शन इज रीकलर. रीकलर के अंदर यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ वॉश आउट. वॉश आउट पे आप क्लिक करिए एंड यू विल फाइंड द वॉश आउट ऑप्शन. ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करिए अगेन एंड यू विल क्लिक ऑन द ट्रांसपेरेंसी का 15% दिखा रहा है. एंड देन आपको जो भी जिसमें थोड़ा सा विजिबिलिटी भी आए, सो आई विल क्लिक ऑन दिस 30% वाला ट्रांसपेरेंसी एंड क्लिक बाहर में. नाउ I can increase the slide का size. So if you can see a proper watermark kind of thing has appeared behind the slide. So आपको slide में same color का logo के color का पीछे background भी theme create हो रहा है. So what I'll do, इसको click करके right click and then I'll send it to back. Send to back में ये आपका theme बन गया. Now what you need to do, अब आप इस पे क्लिक करेंगे रेक्टेंगल. जस्ट क्लिक ऑन द रेक्टेंगल, गो टू शेप फिल, पिक द आई ड्रॉपर टूल और आई ड्रॉपर टूल से आप टेक दैट कलर ऑफ लोगो एंड प्लेस इट ऑन. जब आप प्लेस कर दोगे सो आप देख सकते हो कि आपका एक पूरा थीम तैयार हो गया. द स्ट्रिप इज ऑफ द सेम कलर विच इज हैविंग द लोगो. कॉन्ट्रास्ट कलर पे आपने प्रेजेंटेशन ट्यूटोरियल लिखा है एंड कॉन्ट्रास्ट पे कलर पे आपने नेम ऑफ द प्रेजेंटर भी लिखा है. सो इट लुक्स वेरी नाइस. नाउ इट हैज़ बिकम अ कंप्लीट यूनिट जिसको आप एक साथ मूव कर सकते हो एंड यू कैन ग्रुप इट एज वेल. कंट्रोल जी आप कर दीजिए, कंट्रोल ए करके कंट्रोल जी कर दो आप, इट विल ग्रुप. तो आप देख सकते हो ये आपका स्लाइड तैयार हो गया. नाउ यू कैन यूज दिस थिंग एनीवेयर. आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया. अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लिंक पे क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा. फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.